Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी चतुर नाई। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक सुंदर और समृद्ध राजपुर नाम का राज्य था। यहाँ के राजा वीर प्रताप सिंह बहुत न्यायप्रिय थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उन पर शक की मिजाज हावी होने लगा। उन्हें हर किसी पर शक होता कि कोई उनका तख्ता पलट देगा। राजा के दरबार में कई मंत्री, सैनिक, ज्योतिषी और कलाकार थे, लेकिन इन सबसे अलग एक गोपाल नाई था, जो हर हफ्ते राजा की हजामत करता और चुपचाप बातें सुनता। कहने को तो वो एक नाई था, पर उसकी बातें, उसकी चुप्पी और उसका अंदाज सबको हैरान करता था। राजा को भी उसमें कुछ खास नजर आता था। एक दिन राजा को शक हुआ कि उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति और मंत्री मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत मंत्रियों की जासूसी शुरू करवा दी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। राजा झुंझलाया। उसने एक दिन गोपाल नाई से कहा, गोपाल, अब मुझे तुझ पे ही भरोसा है। तू हर किसी से मिलता है, बातें करता है। तू ही मुझे बता सकता है कि मेरे खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है। गोपाल नाई मुस्कुराया और बोला, महाराज, जवाब मिलेगा, लेकिन शांति से, धैर्य से। गोपाल नाई ने राजा से 3 दिन की छुट्टी ली और पूरे राज्य में घूमने निकल पड़ा। उसने गुप्त रूप से सैनिकों, मंत्रियों और आम जनता की बातचीत सुनी। उसने देखा कि लोग राजा से डरते हैं, लेकिन अब विश्वास नहीं करते। वो लौटा और बोला, महाराज, समस्या ये नहीं कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। असली समस्या ये है कि लोग अब आपसे दूर हो गए हैं। राजा नाराज हुआ। तू मुझे दोष दे रहा है? मैं प्रजा का ध्यान रखता हूँ। गोपाल नाई ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो एक प्रयोग करना चाहता हूँ, सब कुछ साफ हो जाएगा। गोपाल नाई ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। राजा एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं जिसमें सबसे बुद्धिमान, वफादार और ईमानदार व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। हर कोई दरबार में पहुंचा। मंत्री, सेनापति, पंडित, कलाकार, व्यापारी, सब। गोपाल नाई ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आप राजा होते तो सबसे पहले क्या बदलते? अब सबके जवाब अलग थे। एक ने कहा कर कम करता, दूसरे ने कहा सैन्य शक्ति बढ़ाता, कोई बोला नए मंत्रियों की नियुक्ति करता। बस एक दाढ़ी वाला बूढ़ा किसान खड़ा रहा। गोपाल ने उससे पूछा, आप कुछ नहीं बोलते? वो बोला, महाराज, बदलें या हम, पहले विश्वास लौटाना होगा। दरवाजे खुलेंगे तो घर चलेंगे। डर के राज्य में वफादारी नहीं पनपती। राजा की आंखें खुली। राजा स्तब्ध था। गोपाल नाई मुस्कुराया, महाराज, यही असली उत्तर था। साजिशें तब जन्म लेती हैं जब डर और दूरी बढ़ जाती है। राजा ने किसान को इनाम दिया और सभी मंत्रियों से माफी मांगी। उसने गोपाल से पूछा, तेरी अकल में ये बातें कहाँ से आती हैं? तू तो सिर्फ एक नाई है। गोपाल नाई बोला, महाराज, नाई बाल काटता है, सिर के पास होता है, लेकिन जो कान खोलकर सुने वो बहुत कुछ सीखता है। अब गोपाल सिर्फ एक नाई नहीं रहा, उसे राज्य मार्गदर्शक की उपाधि दी गई। लेकिन उसने हर सप्ताह राजा की हजामत करना नहीं छोड़ा। उसने कहा, जब सिर नीचे होता है और कान खुले, तभी इंसान सीखता है। राजा मुस्कुराया और बोला, तू सच में चतुर नाई है। नैतिक शिक्षा। बुद्धिमत्ता पद या पढ़ाई से नहीं आती, अनुभव, अवलोकन और समझ से आती है। और जो बात को सही समय पर सही जगह कह दे, वही असली चतुर होता। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।